तो हाय गाइस, वेलकम टू द मोटो व्लॉग मोटो जॉकी अशफाक के साथ। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 28 अगस्त 2025। यस, मैं पहुंचा 26 को मैं पहुंचा। अब एक दिन हमने थोड़ा रेस्ट किया बिकॉज बहुत जेट लैग था। हमने कुछ नहीं किया, जो भी व्लॉग थे वो एडिट किया, वो व्लॉग हमने डाले। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा डेली व्लॉगिंग। और आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, इतना अच्छा मौसम है, मतलब पूरा बारिश वाला मौसम है। अभी बारिश तो हो नहीं रही, बट बारिश होने वाला मौसम है। आप ये देखना, जैसे कि आपने देखा कि मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, हल्की हल्की सी हवा आ रही है और उस हवा में एक ब्लैक कॉफ़ी बिना शक्कर के, बिकॉज हमें ये आदत पड़ चुकी है। अब हम शक्कर भी क्विट कर रहे हैं, दूध भी क्विट कर रहे हैं, हल्का हल्का सा, नॉट एकदम से, हल्का हल्का सा, बिकॉज हम ज्वाइन कर रहे हैं जिम वापस से। क्रूज शिप पे जाते थे बट यहाँ पे हम वापस ज्वाइन कर रहे हैं, बिकॉज जब क्रूज शिप पे वापस जाएँ तो हम थोड़ा ट्रेन हो जाएँ, हमें पता चले कि कौन सी चीज़ कैसे एक्सरसाइज करनी है। तो यस, वही है, हम जिम जाएंगे, जिम जाके बॉडी वॉडी बनाएंगे, आप लोगों को जिम वाले व्लॉग भी दिखाएंगे। तो जैसे ही मैंने कहा, ये होगा डेली व्लॉग। ये नहीं पता कि मैं डेली अपलोड करूँगा या डेली शूट करके एक हफ्ते में एक बार अपलोड करूँगा, हफ्ते में 2 बार अपलोड करूँगा। जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो आपको व्लॉग में पता चलेगा। तो व्लॉग में हमारे ज़रूर बने रहने का। आज के व्लॉग में बहुत बढ़िया चीज़ होने वाली है। अब वो चीज़ क्या होने वाली है, वो है सूरज के घर पे गणेश चतुर्थी है आज, और वहाँ पे उनकी 1.5 दिन की गणपति है। तो आज है उनका लास्ट डे और आज हम सारे ब्रदर्स उनके घर पे जाने वाले हैं। बिकॉज देखो, ये फंक्शन होता है ना जहाँ पे लोग बहुत खुश होते हैं, उनके घर में खुशियाँ आते हैं, तो उनकी खुशियों में शामिल होना और उनको सपोर्ट करना, ये तो बनता है। अब बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे बोलेंगे, भाई आप मुसलमान हो तो आप क्यों ये सब सेलिब्रेट करते हो। इट्स नॉट अबाउट मैं सेलिब्रेट करता हूँ, इट्स जस्ट अबाउट दैट मैं उस सेलिब्रेशन का पार्ट होना चाहता हूँ। मैं लोगों की उन खुशियों में पार्ट होना चाहता हूँ जहाँ पे उन्हें लगता है कि मेरे थोड़े आने से उनकी खुशियाँ थोड़ी बढ़ जाएंगी, थोड़ा हैप्पीनेस बढ़ जाएगा, थोड़ा उनके चेहरे पे स्माइल आ जाएगा। देखो, मैं ऐसे नहीं बिलीव करता कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन अलग है। मतलब मैं अगर मुसलमान हूँ तो मैं बस हमारा रिलीजन फॉलो करूँगा। आई फॉलो दैट अल्हम्दुलिल्लाह, आई फॉलो दैट कम्प्लीटली। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ 5 वक्त की इंशाल्लाह, और टच वुड, और मतलब बाकी सारी चीज़ें करता हूँ। बट साथ ही साथ आपको, बिकॉज यू स्टे इन इंडिया, और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको हर रिलीजन देखने मिलता है। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप हर रिलीजन का पार्ट हो जाओ, हर उस फंक्शन का पार्ट हो जाओ जहाँ पे आपको लगता है कि दिस इज़ इट, ये आपको थोड़ा मज़े आने वाला, थोड़ा आपको अच्छा लगने वाला है। एनी विच वेज, गॉड इज़ ओनली वन, सब एक ही होता है। तो बाकी आपको बस प्रेयर अलग अलग तरीके से करने होते हैं। पहुंचता तो वो एक ही जगह पे है, मेन इज़ वन, बस वो प्रेयर थोड़ा अलग अलग जगह से होता है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। तो आज हम जा रहे हैं सूरज के घर पे। कोई भी कमेंट में ये मत लिखना कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। आप आना ही मत कमेंट में अगर ऐसा कमेंट करना है तो। बाकी जाऊंगा और सूरज के घर पे जो मूर्ति है, वो मूर्ति मैं आपको बताऊंगा कितनी सुंदर मूर्ति है सूरज उनके घर पे, माशाल्लाह। कुछ दिन बाद हम जाएंगे राज के घर पे भी, राज के घर पे भी मूर्ति है। सो हे गाइस, व्हाट इज अप एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, माय नेम इज शौक, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी एम व्लॉग्स। यस, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। यस, दिस इज डेली व्लॉग। व्लॉग नंबर कौन सा, ये क्या है, वो कुछ नहीं बताऊंगा, बट जो है वो आप देखना। जैसे मैंने कहा था, हम जाएंगे सूरज के घर पे गणेश चतुर्थी के लिए, और यहाँ पे है मेरे साथ मेरा भाई राज। वैसे हम जाने वाले थे 1 बजे, फिर टाइम हो गया 1:30 बजे, बिकॉज राज के साथ जा रहा हूँ। उसके बाद फिर टाइम हो गया 2, और अब बज रहे हैं 2:30, बिकॉज यू नो राज इज़ ऑलवेज लेट। आ चुके हैं हम सूरज के घर पे। ये देखो, यहाँ पे है AG सूरज, और ये उनकी मूर्ति यहाँ पे। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर डे बट द सेम व्लॉग। तो यस, आज बहुत स्पेशल चीज़ है, बिकॉज हमें आया है एक ब्रांड कोलैबोरेशन फ्रॉम एक्सॉर। तो यस, जस्ट नाउ आई रिसीव दिस हेलमेट जिसका नाम है एक्सॉर X, एंड यस, दिस इज़ क्वाइट गुड। ज़्यादा हल्का भी नहीं है, मतलब ज़्यादा हैवी भी नहीं है और ज़्यादा हल्का भी नहीं है। इट्स क्वाइट गुड, स्पोर्ट वाइज है, इसका लुक है थोड़ा। बट अपनी है स्कूटी, तो हम अपने स्कूटी पे इसको पहनेंगे, बट इसको टेस्ट करेंगे, इसका कुशन अंदर जो है वो टेस्ट करेंगे। और इसको हमने मोटो व्लॉग सेटअप ऑलरेडी बना दिया है। यहाँ पे हमने ये ऑर्डर किया था, इसमें मोटो व्लॉग सेटअप बन चुका है। अब इसके अंदर बस माइक लगना बाकी है। तो बाकी वही है, सेटअप अपना रेडी है, हेलमेट अपना आ चुका है। तो इसको रिव्यू करते हैं, हेलमेट कैसा है क्या है वो बताऊंगा। और यस, इसका बाइंग लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप जाके इसे बाई कर सकते हो। बट इससे पहले ये व्लॉग ज़रूर देखना, इसमें आपको पता चलेगा कि हेलमेट है कैसा। सो यस, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट कोलैबोरेशन ऑफ दिस वेकेशन फ्रॉम एक्सॉर। लेट्स गो। सो हाय गाइस, वेलकम टू द मोटो व्लॉग मोटो जॉकी अशफाक के साथ। अब आप
शॉक हो चुके होंगे कि मैं ऑल ऑफ सडन अभी घर पे था और अभी अचानक से कैसे मैं मोटो व्लॉग पे आया। मैं मोटो व्लॉग तो कभी करता नहीं हूँ। देखो आई नो मैं मोटो व्लॉग कभी करता नहीं हूँ, बट आज कर रहा हूँ और अभी से करूँगा। जब तक मैं वेकेशन पर हूँ तब तक मैं मोटो व्लॉग करूँगा, वो भी अपनी स्कूटी पर। 3 स्कूटी अपने पास, 2 एक्टिवा और 1 एक्सेस। तीनों में से कोई एक स्कूटी अपने पास रहेगी हमेशा, तो उस पे होगा मोटो व्लॉग। बाकी डेली नहीं होगा, जब भी होगा तब आपको पता चलेगा। व्हाई एम आई डूइंग दिस मोटो व्लॉग? देखो रीजन ये है कि अपने पास आ चुका है नया हेलमेट। अब अपने पास नया हेलमेट आया क्यों और कैसे आया, और ये आया का क्या मतलब होता है, क्या मैंने खरीदा है? ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको देता हूँ। देखो मैंने हेलमेट खरीदा नहीं है, ये हेलमेट हमें आया है एक्सॉर कंपनी, तो उन्होंने हमें ये हेलमेट भेजा है टेस्टिंग के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप ये हेलमेट टेस्ट करना, रिव्यू बनाना और आप अपने सोशल मीडिया, यूट्यूब जहां भी आपको पोस्ट करना आप पोस्ट कर देना। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मुझे क्यों भेजा हेलमेट? ना मैं राइडर हूँ, ना मैं प्रोफेशनली राइड करता हूँ, ना मैंने पहले कभी मोटो व्लॉगिंग बनाए हैं। देखो ये सवाल मैंने भी उनसे पूछा, यही सवाल, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि देखो यू डोंट डू मोटो व्लॉग्स, यू डोंट राइड मच, you never travel much on scooty. Our helmet has categories, like we have a normal category, we have sports category, we have plenty of things, but we want even common person to wear our helmet and feel safe. क्योंकि देखो उन्होंने कहा कि बहुत लोग आजकल है ना, बस वो हाफ फेस हेलमेट पहनते हैं और फिर वो ऊपर टोपा पहनते हैं। आई मीन वो थोड़ा कैप वाला हेलमेट होता है ना, वो पहनते हैं। उन्होंने टोपा नहीं कहा, टोपा तो मैं कह रहा हूँ, बट तभी उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लोग जो है वो ऐसा फुल फेस हेलमेट पहने, थोड़ा फुल प्रोटेक्टिव रहे, फुल अपना फेस प्रोटेक्ट करे। बाकी हेलमेट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं हेलमेट को एक दिन पूरा इसको यूज किया हूँ अच्छे से, तब मैंने वीडियो नहीं बनाया, बट इसको मैंने पूरा अच्छे से यूज किया हूँ। तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि हेलमेट अब तक के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका अंदर जो कुशनिंग है वो एकदम परफेक्ट है। मतलब आपको ऐसे नहीं लगेगा कि आपकी चिक्स पेन हो रहे हैं अगर आप लॉन्ग राइड भी करो। मैं कल एक थोड़ी लंबी राइड पर भी जाके आया हूँ, ऑलमोस्ट एक 30-40 किलोमीटर तक जाके हूँ, तो उसमें भी मैं बोल सकता हूँ आपको कि मुझे बिल्कुल भी मेरे चिक्स नहीं पेन हुए, मेरे जॉ लाइन नहीं पेन हुआ, ना कि मेरा सर दर्द किया, बिकॉज हेलमेट बहुत लाइट है, आपके नेक में भी नहीं पेन होता है। और सेकेंड थिंग, इसका कुशनिंग जैसे मैंने कहा वन ऑफ द बेस्ट। और थर्ड थिंग, इसका जो ये वाइजर है वो इतना नॉइस रिडक्शन वाला है, इसका वाइजर इतना नॉइस रिडक्शन वाला है कि मतलब यूं मान के चलो कि मैं पूरा अभी वाइजर बंद किया, मेरे को अंदर से ना कोई हवा आ रही है ना कुछ आ रहा है। अगर ओपन करूं तो आपको पता चल जाएगा कि इतने हवा आ रही है, तो देखो आपको समझ आ रहा होगा। अभी मैं बंद करता हूं तो आप देखना, मतलब बस मेरी आवाज आपको आ रही होगी। सो दिस इज हाउ इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव कम सो फार ऑन दिस हेलमेट। अच्छा लगता है यार, तुम्हारे ऐसे सपोर्ट के बाद ऐसे ना ब्रांड कोलैबोरेशन वगैरह आते हैं। इसके बाद मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह टचवुड और एक 2-3 रिजॉर्ट के कोलैबोरेशन वगैरह हैं, और फिर और एक कॉलेज का कोलैबोरेशन है। मतलब बहुत अच्छे कोलैबोरेशन आ रहे हैं, टचवुड। अब आगे भी मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। देखो ऐसे अगर मेरे को कोलैबोरेशन आते रहेंगे, ऐसे मेरे पास पैसे आते रहेंगे, तो मैं आप लोगों को सपोर्ट करते रहूंगा। नहीं, मैं ऐसे मतलब ही नहीं हूँ, मैं देखो आप लोगों को सपोर्ट करते ही रहूंगा, भले चाहे ब्रांड कोलैबोरेशन आए ना आए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हमेशा आप लोगों को सपोर्ट करता हूँ ना, तो मैं आगे भी करता रहूंगा। बाकी मेरे को आए ना आए ब्रांड कोलैबोरेशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत कंफर्टेबल है यार हेलमेट, सच में बता रहा हूँ, बहुत कंफर्टेबल हेलमेट है। मुझे ज़रा भी कुछ ऐसे ना फील नहीं हो रहा है कि मैंने कुछ हैवी चीज़ ऐसे सर पे पहनी है या कुछ। और देखो इतनी तेज़ में मैं जा रहा हूँ, आप देख सकते हो मेरी स्पीड ऑलमोस्ट 70-71 है, तो मुझे ज़रा भी ऐसे नहीं फील हो रहा कि एकदम वो जर्क फील होता है ना हेलमेट में। अगर आप लूज हेलमेट पहनते हो तो कभी कभी एक जर्क फील होता है, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। और ये प्रॉमिस करते हैं इनके जो कुशन्स हैं वो क्या बोलते हैं, पतले नहीं होते। मैंने देखा है जो नॉर्मल हेलमेट, मैंने एक बार हेलमेट भी लिया हुआ है, एक बार क्या मैंने बहुत बार हेलमेट लिया हुआ है, तो जो मैं हेलमेट लेता हूँ उसके जो कुशन्स हैं एट अ टाइम ना कुछ महीने के बाद वो पहन के इतने ऐसे पतले हो जाते हैं, फिर आपको जो फिटिंग होती है वो बहुत लूज होती है। बट इसका ऐसा नहीं, इसका परफेक्ट फिटिंग आ रही है। मैं इसके लिए तारीफ नहीं कर रहा हेलमेट की कि उन्होंने मुझे है ना कोलैबोरेशन के लिए दिया या ऐसे कुछ दिया है, इसके लिए तारीफ, मैं जेन्युइन तारीफ कर रहा हूँ। उन्होंने खुद कहा है कि आप जेन्युइन जो होगा वो बताना वीडियोज़ में, ताकि लोगों को, हम देखो झूठ नहीं कहते है ना, जो है वो सच्चाई है। तो जैसे अपना भी व्लॉग वही है, सच्चाई व्लॉग है, मैं कभी कुछ झूठी चीज़ें नहीं दिखाता हूँ, जो होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर दिखानी होती तो मैं आपको वही एकदम बड़ी बड़ी लाइफ दिखाता, ऐसी है वैसी है, नहीं, मैं जैसा है वैसा आपको दिखाता हूँ। तो बाकी वही है, बहुत कंफर्टेबल है। और एक बात, इनका जो इनके अंदर के जो कुशनिंग है वो रिमूवेबल कुशनिंग है। अगर आप मान के चलो आप बहुत लंबी राइड कर रहे हो और कुशनिंग आपके भीग चुके हैं पसीने से, तो आप उसको निकाल कर, सुखा कर, वॉश कर सुखा कर, मतलब जो आपको करना है वो कर सकते हो। इट इज़ रिमूवेबल, मेरा कहने का ये मतलब है। तो बाकी वही है। और ये है अपना गोवा का पहला एयरपोर्ट। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था ये, बट अभी यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट ज़्यादा आते नहीं, क्योंकि गोवा का जो मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बन चुका है मोपा में।
जो गोवा और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे आता है। तो ये है अपना, यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में मेरे, तो ये है अपना गोवा इंटरनेशनल दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज़ इन गोवा। मैं यहीं से आया था, यही एयरपोर्ट से मैंने आया था, बिकॉज ये हमारे घर के बहुत नज़दीक पड़ता है। देखो व्लॉग अभी शुरू हुए कितने 5-10 मिनट हुए होंगे और मैं 5-6 मिनट में पहुँच गया हूँ यहाँ पे। तो वही बात है, बहुत प्यारा एयरपोर्ट है ये, बट छोटा एयरपोर्ट है बहुत, बट इट्स ओके, चलता है। अपने को कौन सा एयरपोर्ट पे जाके कुछ घर बसाना है, अपने को तो बस वहाँ पे आना जाना है। तो इट्स क्वाइट गुड, घर के पास में एयरपोर्ट है और घर के पास में समंदर है, घर के आसपास में बहुत सारे बीचेस वगैरह हैं। बीचेस मतलब समंदर है, आप लोग कुछ गलत मत समझना। थोड़ा क्या है, अब मोटो व्लॉग मैं कर रहा हूँ नया नया, तो एक्साइटमेंट में ना मेरे जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स के, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे अलग निकल जाएंगे। जैसे मैंने बीचेस कहा तो इट्स बीच और बीच बहुत अलग होता है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक तो यार ये गोवा के रास्ते आप देख सकते हो, रास्तों में कितने खड्डे गड्ढे जो भी है, माँ कसम क्या हालत हो रखी है रास्तों की। कैसे भाई, ये है इंडिया का सबसे अच्छा जगह गोवा, जहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं। अब लोग कहेंगे कि भाई वो तो आपके भले के लिए है, यहाँ पे ब्रिज बन रहा है तो नीचे ऐसा रास्ता खराब हो गई। मेरे को ऐसे बिल्कुल नहीं होता है, हर जगह पे ब्रिज बनते हैं, दुनिया में हर जगह पे बनते हैं। जितना मैं घुमा हूँ मैंने देखा है कि जहाँ पे भी ऐसा काम होता है, बाकी रास्ता या फिर बाकी किसी लोगों को कुछ इफेक्ट नहीं होता। बट आई डोंट नो व्हाई इट इज लाइक दिस ओवर हियर इन इंडिया और इट्स गोवा। शिट हालत, रास्तों की हालत भाई। गवर्नमेंट डू समथिंग। बाकी अभी अपन जाएंगे सेंट जसिंतो आइलैंड। जो मुझे गोवा के बाहर से देख रहे हैं तो उनका क्वेश्चन होगा कि ये क्या है सेंट जसिंतो आइलैंड। ये एक आइलैंड है गोवा का, मतलब प्रॉपर आइलैंड नहीं है, ऐसे एक ब्रिज है, वहाँ पे जाने के लिए रोड है, आप बोट से नहीं जा सकते, रोड से जा सकते, बट पहले आइलैंड हुआ करता था आई गेस, तो तब उसको नाम पड़ा ऐसे सेंट जसिंतो आइलैंड। तो वहाँ पे हम जा रहे हैं और वहाँ पे जो धूम पिक्चर की शूटिंग है पहले वो हो चुकी है। और आशिकी मूवी कोई तो एक मूवी है श्रद्धा कपूर वाली है, कैसे आशिकी मूवी आई डोंट नो, तो आशिकी 2 आई थिंक सो, तो वो वहाँ पे शूट हुआ है। तो इट्स क्वाइट फेमस प्लेस, वहाँ पे बहुत लोग ऐसे रहते हैं। अभी अगर जाके देखूंगा तो वहाँ पे कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे वगैरह होते हैं शाम के टाइम, दोपहर के टाइम पे। तो अभी बज रहा है टाइम 11:20। तो यहाँ पे हुआ था वो धूम पिक्चर का शूटिंग, जहाँ पे वो मोटर बोट लेके ऐसे जंप करता है, आपने देखा होगा। और वहाँ पे हुआ था वो आशिकी मूवी आई गेस, आशिकी मूवी का जो शूट है वो यहाँ पे हुआ था, आशिकी 2 सॉरी, यहाँ पे ये इसके सामने उनका जो शूट हुआ था वो यहाँ पे हुआ था। डोगेश भाई, अरे भाई डोगेश भाई कुछ लाया नहीं भाई खाने के लिए, मैं अगली बार आऊँगा तो पक्का लेके आऊँगा, ठीक है, सॉरी। दिस इज इट। ये सारे मतलब समंदर देखो, मैंने कहा मैं समंदर के किनारे ही रहता हूँ, जहाँ देखो वहाँ समंदर है। सो हाय गाइस, कितना सही लग रहा है पता है यहाँ पे, ऐसे मतलब क्रूज शिप पे वो काम चिक चिक पिक चिक, उसके अलावा यहाँ पे आके बैठना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति है, कोई नहीं यहाँ पे, मैं अकेला हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे घर वगैरह जहाँ पे लोग रहते हैं, बट फिलहाल के लिए तो मैं और मेरा डॉगेश भाई, आप देख सकते हो यहाँ पे डॉगेश भाई, हाँ यहाँ पे है डॉगेश भाई, आप देख सकते हो, बहुत सही लग रहा है यहाँ पे। तो देखो व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगा। आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा, बट व्लॉग में हमारे चैनल पे ज़रूर बने रहेगा, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस वगैरह हैं जो मैं लाते रहूँगा। अभी देखो टॉपिक्स हैं मेरे पास जो वीडियोस बनाने हैं, जो मुझे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ दिस। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफिज़, पीस आउट गाइस। और बहुत बढ़िया यहाँ पे वातावरण वेदर जो भी है वो हो रखा है, हम करते हैं मज़े यहाँ पे, चलो।